आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्थायी एवं अस्थायी ताप अवस्थाओं में आपका क्या अभिप्राय है? ऊष्मा चालकता किन किन पदों पर निर्भर करती है? ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न के 3 भाग है। पहले भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि अस्थायी व स्थायी ताप अवस्थाओं में से हमारा क्या अभिप्राय है, ये हमसे पूछा गया है। दूसरे भाग में पूछा गया है चालकता जो है ऊष्मा की वो किन किन पदों पर निर्भर करती है, मतलब ऊष्मा चालकता की निर्भरता पूछी गई है। और तीसरे भाग में पूछा गया है कि ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कि के अथवा लैम्डा जो है उसकी परिभाषा हमको देनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम तीसरे से शुरुआत करते हैं, मतलब ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा पहले देते हैं। उसके पश्चात देखेंगे कि किन किन पदार्थों पर निर्भर करती है। अस्थायी तथा स्थायी ताप अवस्था से हमारा क्या अभिप्राय है, ये ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा से हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा पे जाए अगर हम ऊष्मा चालकता गुणांक के, तो हम क्या देखते हैं कि किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो ताप के स्थायी दशा में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबी छड़ के आमने सामने वाली फलकों या फिर दोनों सिरों कह सकते हैं में से प्रति सेकंड में प्रवाहित होती है या फिर 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। जैसे कि ये वाला क्षेत्रफल ले लीजिए इस फलक का, ठीक है, ये वाला फलक ले लीजिए और ये वाला फलक ले लीजिए। इनका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है कह सकते हैं, या फिर लंबाई या फिर चौड़ाई जो है, लंबाई और चौड़ाई वो 1-1 मीटर की है, तो क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर का हो गया। अब उसके पश्चात ये क्षेत्रफल हम निकाल लिए, लंबाई अगर देख ले, लंबाई भी एकांक है, मतलब 1 मीटर लंबा है यह छड़। तो दोनों फलकों आमने सामने वाली मतलब कौन सी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों फलकों में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा एक ओर से दूसरी ओर। मान लिया यहाँ फलक का तापमान T1 है और T1 अधिक तापमान है किससे, T2 जो दूसरे फलक का तापमान है उससे। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, अधिक ताप से कम ताप, मतलब इस जगह से इस जगह ऊष्मा प्रवाहित होगी। अगर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है अधिक ताप से कम ताप की ओर और एकांक आयतन है इस छड़ का, तो ताप स्थायी अवस्था में है अगर, मतलब तापमान जो है T1 और T2 ये क्या है, नियत है। ठीक है, ना बढ़ रहे ना घट रहे। और एक शर्त यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ जो तापमान है, ताप का अंतर, वो यदि 1 डिग्री सेल्सियस है, ताप का अंतर मतलब क्या है, दोनों तापों का अंतर। हमने पहले बताया T1 अधिक T2 कम हमने लिया हुआ है, तो डेल टी यानी कि T1 ऋण T2 का मान अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, तब जितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी प्रति सेकंड उसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ से डेल थीटा ऊष्मा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। डेल थीटा नहीं लेते, इसको हम क्यू ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ऊष्मा को क्यू से दर्शाते हैं, थीटा से हम तापमान भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो क्यू ऊष्मा प्रवाहित हो रही है तो वह क्या हो जाएगी, वहाँ ऊष्मा चालकता गुणांक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने सभी चीजें तो एकांक ली हुई है इसीलिए। ठीक, अगर सूत्र के सहारे देखें हम तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा जो होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है क्षेत्रफल, ताप, तापांतर। ये टी यहाँ पर ताप नहीं लिए, तापांतर को हम लोग थीटा से प्रदर्शित इसलिए किए हैं क्योंकि टी जो है वो समय को प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है, अगर तापमान को टी से प्रदर्शित करें तो समय प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास जो है अंक नहीं रहेंगे। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, यहाँ से लंबाई है। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को हटा देते हैं। डेल्टा एक्स इसलिए लिए क्या, क्योंकि इसको अगर x2 और इसको x1 मान ले तो दोनों का अंतर डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं ये x है। ठीक, तापांतर डेल थीटा जो है वो T1 माइनस T2 हम ले चुके हैं, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस अगर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उनको हटाने के लिए हम एक चालकता जोड़ते हैं जिसको ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक, क्षेत्रफल एकांक ले लिया हमने, मतलब a का मान 1, समय जो है वो 1 सेकंड ले लिया, मतलब t का मान भी 1, तापांतर डेल थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हमने लिया हुआ है, और नीचे लंबाई जो है वो भी अगर 1 ले ले तो हमारे पास क्या निकल के आती है कि जितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी वही निकल के आती है ये k का मान। ठीक है, बाकी सब तो 1 हो गया और k गुना 1 क्या होगा, k ही होगा। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक वह ऊष्मा की मात्रा है जो प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन से प्रवाहित होती है, या फिर प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले फल के प्रति एकांक लंबाई वाले छड़ों पर एक सिरे से दूसरे सिरे प्रवाहित होती यदि तापांतर सामान्य हो तो। ठीक है, और यहाँ एक और टर्म्स जुड़ रहा है, वो क्या है यहाँ पर, वो है अस्थायी तथा स्थायी ताप। अब ये दशा जो ऊष्मा चालकता गुणांक निकालने की है वह स्थायी दशा पे हो रही है। ठीक है, स्थायी दशा का क्या अर्थ है यहाँ पर दोस्तों कि T1 और T2 जो दोनों फलकों के ताप है वो नियत है। ठीक है, ये हट नहीं रहे हैं, ये परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 37 डिग्री ही रहेगा, अगर 40 है तो 40 ही रहेगा। ठीक है, परिवर्तित नहीं होगा। अस्थायी पर क्या होगा,
ताप परिवर्तित होते रहेगा समय के सापेक्ष। ठीक है, तो ताप अवस्था अस्थायी और स्थायी क्या होते हैं? जो समय के सापेक्ष तापमान में परिवर्तन करते हैं अथवा नियत रहते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, अस्थायी ताप अवस्था में ताप के मान का समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, समय के साथ जो अस्थायी ताप अवस्था है उसका तापमान परिवर्ती होता है। स्थायी ताप अवस्था में ताप जो है वो नियत रहता है। ठीक है, तो ये अस्थायी ताप अवस्था और स्थायी ताप अवस्था में अंतर है। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर प्रश्न में दूसरा भाग जो है वो क्या कह रहा है कि ऊष्मा चालकता किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है। तो ऊष्मा चालकता किन किन पदों पर निर्भर करता है किसी पदार्थ के? वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऊष्मा चालकता बढ़ानी है तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? धात्विक प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक है, धात्विक प्रकृति की होगी तो धातुओं पे हम क्या जानते हैं? धातुओं पे चालकता जो है ऊष्मा की वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो अधातु है उनमें चालकताएं नहीं पाई जाती ऊष्मा की। ठीक है दोस्तों, तो प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, और यदि मुझे ऊष्मा का चालन बढ़ाना है यहाँ से यहाँ इस सिरों पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्षेत्रफल बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल पर ऊष्मा जो है वो सीधी तरीके से अनुक्रमानुपातिक है। मैं क्या कर सकता हूँ? लंबाई घटा सकता हूँ, तो ऊष्मा को कम दूरी चलनी पड़ेगी तो लंबाई घटा देंगे। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ? तापांतर बढ़ा दूंगा, तो ताप का अंतर बढ़ेगा तो अधिक ताप से कम ताप की ओर जो है वो बहुत आसानी से जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात समय का मान बढ़ा दो, तो जितना समय इनको मिलेगा यहाँ से यहाँ जाने पर ऊष्मा को, उतनी अधिक ऊष्मा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है? ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो तो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन अगर चालकता की बात करें या फिर ऊष्मा प्रवाह की दर की बात करें तो वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। हम यहाँ सूत्र पर देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।